टूलकिट मामले पर भारतीय जनता पार्टी बाल्को नगर मंडल द्वारा प्रदेश के निर्देशानुसार 5 प्रमुख कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कार्य समिति सदस्य एवं रायगढ़ जिले के सह प्रभारी विकास महतो के नेतृत्व में डॉक्टर रमन सिंह के समर्थन में व भूपेश बघेल के विरोध में बाल्को थाने के सामने दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का धरना दिया। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं रायगढ़ जिले के सह प्रभारी विकास महतो, जिला उपाध्यक्ष आलोक सिंह, मंडल अध्यक्ष शिव बालक सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल, जिला कार्य समिति सदस्य सत्येंद्र दुबे, पार्षद एवं महामंत्री लुकेश्वर चौहान मौजूद रहे। आज हम लोग जो टूल किट का खुलासा संबित पात्रा जी, जेपी नड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी किए और इस टूल किट के खुलासे के बौखलाहट में कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने संबित पात्रा जी, नड्डा जी और डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ अनेकों ने एक शिकायत किए और साथ ही उसके साथ साथ उन्होंने उनके ऊपर FIR दर्ज किया। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के लाखों कार्यकर्ता आज डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं उनके साथ हैं। हम सब बोल रहे हैं कि उसी टूल किट के खुलासे का ट्वीट हम लोग भी किए हैं और फेसबुक और व्हाट्सएप में भी हम लोग उसका प्रसारण किए हैं। तो समान धारा में हम सबको भी FIR दर्ज किया, हम सबके ऊपर भी, और हम सबको भी गिरफ्तार किया जाए इसके लिए कर रहे हैं। पिछले परसों हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा 5 लोगों को चयनित किया गया था कि जिला मुख्यालय में किसी भी थाने या चौकी में धरना देंगे। आज उसी तारतम्य में प्रदेश के पूरे थानों और चौकी में 5-5 कार्यकर्ताओं के द्वारा कोरोना काल में जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ों का पालन करते हुए धरना देने का निर्णय लिया गया। आज पूरे प्रदेश में 5-5 कार्यकर्ता धरना हर थाने और चौकी में दे रहे हैं। इसी तारतम्य में आज बाल्को मंडल में मैं स्वयं और मेरे साथ हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष डॉक्टर आलोक सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष शिव बालक सिंह तोमर जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम के हितानंद अग्रवाल जी और हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक सत्येंद्र भैया जी, हम 5 लोगों के द्वारा आज यहाँ धरना दिया जा रहा है। अब बात आती है टूल किट की। टूल किट होता क्या है? टूल किट किसी भी आंदोलन आयोजन की जब रणनीति बनाई जाती है तो उसका गुप्त दस्तावेज होता है और इसे कांग्रेस पार्टी ने पहले भी इसका प्रयोग किया था किसान आंदोलन और शाहीन बाग आंदोलन में। आज कोरोना काल में जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी भारत से लड़ रही है, आज इस टूल किट को बना करके इन्होंने ये उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है कि देशद्रोह कैसे किया जाता है। ये देशद्रोह के श्रेणी में आता है, हमारा ऐसा मानना है। आज हम इस टूल किट को देशद्रोही दस्तावेज भी कहते हैं। जब ये इस टूल किट का इन्होंने, हमारे वरिष्ठों ने खुलासा किया तो बौखलाहट में भूपेश बघेल जी ने हमारे तीनों नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज किया। पूर्व में भी संबित पात्रा जी के ऊपर भूपेश बघेल केस दर्ज कर चुके हैं और हाई कोर्ट एक सिरे से उसे खारिज कर चुकी है। और साथ ही साथ हाई कोर्ट का ये बयान था, माननीय न्यायालय का ये बयान था कि राजनीतिक दबाव में केस किया गया है, आगे भी आने वाले केस इसी तरीके से उड़ जाएंगे। अब मेरा ये कहना है कि टूल किट में था क्या? टूल किट में कांग्रेस हमारे भारत की छवि को और नरेंद्र मोदी जी की छवि को बदनाम करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को दिया गया निर्देश इस गुप्त दस्तावेज, इस देशद्रोही दस्तावेज में था। अब इन्होंने संदेश क्या दिया था? इन्होंने संदेश दिया था कि जो अभी नया म्यूटेंट कोरोना का आया है उसे इंडियन म्यूटेंट का नाम दिया जाए। इंडियन म्यूटेंट का नाम देंगे तो भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खराब होगी। इसके साथ साथ वायरस को इन्होंने कहा कि ये वायरस मोदी वायरस है, मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए। इन्होंने हमारे 100 करोड़ जनता की जो भावना है कुंभ, उसे सुपर स्प्रेडर कहा। आज करोड़ों हमारे हिंदू भाइयों का इसमें भावना जुड़ा हुआ है, उसे इन्होंने ठेस पहुंचाया है। इन्होंने इसके साथ साथ इन्होंने कहा जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण किया जा रहा है उसे मोदी महल का इन्होंने नाम दिया। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि मोदी जी को लगातार पत्र लिखें, उन्हें बदनाम करें। तो
देश भर में मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए, इसके साथ ही साथ भारत में अंतर्राष्ट्रीय पटल में भारत की छवि खराब करने के प्रयास किया गया। जितने जलते हुए शव थे उन्हें नाटकीय रूप से प्रस्तुतिकरण किया गया। विदेशी मीडिया को जलते हुए शव का फोटो भेजा गया। इसके साथ साथ इन्होंने कहा अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि इलाज और दवाई में अस्पताल में कब्जा कर लें, और कब्जा करने के साथ आम जनता को ये सुविधा ना मिल पाए, लेकिन जिनको ये दिलाएं तो उनसे फिर सोशल मीडिया में ये संदेश वायरल करें कि ये सुविधा कांग्रेस के लोग दिला रहे हैं। आप लोग विगत कुछ दिनों में देखे होंगे कोरबा ज़िले में भी वैक्सीन की कमी हुई, और वैक्सीन का लगाने का मापदंड ये होता है कि हम आवेदन करेंगे ऑनलाइन और हमें टोकन जारी होगा। आप इसमें सूचना का अधिकार हम लोग अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाने वाले हैं कि जो जिस लाइन से इन्हें वैक्सीन का टोकन दिया जाना था वो कैसे में मंत्री के खास लोगों को जा कर के लग गया। आप लोग को भी इसकी जानकारी होगी। उनको बुला करके अपने बंगले में, अपने जगह में जा कर के, गोपालपुर में जा कर के और अलग अलग जगह में जा कर के उनको बगैर टोकन के वैक्सीन लगाया गया और वाही लूटी गई। इसी तरीके से ये दस्तावेज देशद्रोह के श्रेणी में आता है, हमारा ऐसा मानना है। और इस देशद्रोह दस्तावेज का जब खुलासा हुआ तो हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर इन्होंने केस दर्ज किया। हमारा ये कहना है कि आप जितना भी प्रताड़ना कर लीजिए, हम इसे सहेंगे, लेकिन देश हित के विरोध में जब भी आप बात करेंगे हम उसे नहीं सह पाएंगे। एक एक कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ का रमन सिंह जी के साथ है और देश हित के काम में लगा हुआ है। इस कोरोना काल में हम लोग इलाज और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विपक्ष में रहते हुए भी आम जनता की सेवा का कार्य कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी के लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्ता सुख को भोगने में लगे हुए हैं। तो आज हमें सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग धरना दे रहे हैं। और हम लोग ये धरना ये मांग लेकर कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपने रमन सिंह जी के ऊपर जो है FIR दर्ज किया है, हमारे ऊपर भी हम वो समान कार्य ही कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी FIR दर्ज करें। हमें